कहानी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है जो पेंडोरा प्लेनेट पर है और वहाँ का लीडर बन चुका है। यहाँ पर अब उसका पूरा परिवार है। जैक के 3 बच्चे हैं, बड़ा नितिन और दूसरा लोहाक, और एक लड़की होती है जिसका नाम टुक है। इसके साथ ही जैक ने 2 बच्चों को गोद लिया होता है, जिसमें से एक डॉक्टर कीरी की बेटी और दूसरा इनके दुश्मन कर्नल का बेटा स्पाइडर होता है। स्पाइडर अब घुल मिलकर रहने लगता है। वो जैक के बच्चों के साथ खेलता है और काफी मस्ती करता है, लेकिन जैक की पत्नी नीतेरी स्पाइडर को उसके दुश्मन कर्नल का बेटा होने की वजह से पसंद नहीं करती है। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है और दुश्मन के साथ लड़ना भी सिखाता है। इस तरह यह सब अपने प्लेनेट पर खुशी से रह रहे होते हैं। लेकिन तभी एक रात अचानक जैक और नीतेरी को आसमान में शिप दिखाई देते हैं जो लगातार तेजी से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इनको देखकर ये समझ आते हैं कि पृथ्वीवासियों ने एक बार फिर इन पर हमला कर दिया है। जब यह शिप जमीन पर उतरते हैं तो इनसे बहुत सारे रोबोट बाहर आते हैं। ये जंगलों को जला देते हैं और इससे इनका हरा भरा प्लेनेट तबाह होने लगता है। यह सब देखकर जैक और नीतेरी पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसके बाद लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अवतार जागता है जो बिल्कुल पेंडोरा वासियों की तरह होता है और वो बेकाबू होकर अपने आसपास खड़े दूसरे अवतारों को मारने लगता है। इसके बाद वो सारे अवतार मिलकर इसको काबू में कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो कर्नल का अवतार है जिसे नीतेरी ने मारा था। कर्नल को आधुनिक तकनीकी से एक अवतार के रूप में वापस जीवित किया जाता है और इसी तरह कई इंसानों को पेंडोरा वासियों की तरह बनाया गया है ताकि वो पेंडोरा में रह सके। इसके बाद कर्नल के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक चिप डाल दी जाती है जिससे सारी पुरानी यादें उसे याद रहे। कर्नल अब जैक और नीतेरी से बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक और उसके साथियों ने इंसानों की ट्रेन पर हमला कर दिया है जिसमें हथियारों को ले जाया जा रहा था। वो सब लोग हथियारों को लूट लेते हैं। तभी यहाँ पर हवाई हमला होता है। जैक का बड़ा बेटा नितिन यहाँ पर होता है जो यहाँ पर घायल हो जाता है। जैक उसे अपने साथ घर लेकर आता है और दूसरी तरफ कर्नल पेंडोरा पर अपने साथियों के साथ मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां अपनी जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है कि हमने पिछले 1 साल में इतना ज्यादा काम किया है कि जितना पिछले 30 साल में भी नहीं हुआ था और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए प्राप्त बनाने के लिए इन पेंडोरा वासियों को मारना होगा। फिर वो कर्नल को वहाँ भेजती है। कर्नल उसी जंगल में जाता है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी और वहीं पर जैक के बच्चे और स्पाइडर भी खेलने के लिए आए होते हैं। वो वहाँ पर कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं कि ये पेंडोरा वासी नहीं हैं बल्कि पृथ्वीवासियों के अवतार है। कर्नल यहाँ पर रोबोट सूट को चेक करता है और उस पर अपना नाम देखकर समझ जाता है कि वो कंकाल उसी का है। कर्नल यहाँ पर अपने कंकाल को तोड़ देता है। तभी जैक का बेटा लोहाक अपने वॉइस डिवाइस से जैक और नीतेरी को कर्नल और उसके साथियों के बारे में बताता है। जैक और नीतेरी यह सुनकर परेशान हो जाते हैं और वह बच्चों को वहाँ से निकलने के लिए कहती हैं और अब वो बच्चे जैक के कहे अनुसार वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन कर्नल और उसके साथी उन्हें पकड़ लेते हैं। कर्नल यहाँ पर स्पाइडर को देखकर हैरान हो जाता है। कर्नल स्पाइडर से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें पृथ्वी पर वापस क्यों नहीं भेजा। स्पाइडर कहता है कि बच्चे स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकते। कुछ देर में जैक की पत्नी नीतेरी यहाँ पर आ जाती है और वो इन पर हमला करके अपने बच्चों को बचा लेती है, लेकिन वो लोग स्पाइडर को अपने साथ ले जाते हैं। जैक और उसकी पत्नी अपने बेटे स्पाइडर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें यह कबीला छोड़ना हो। जो वो अवतार है वो कर्नल का था और वो हमसे बदला लेना चाहता है। अगर हम उसके साथ लड़े तो हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और अब जैक अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो स्पाइडर से जैक के कबीले की लोकेशन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जब जैक उन्हें कुछ भी नहीं बताता है तो कर्नल स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। स्पाइडर कहता है कि मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ, उन्होंने बहुत सारे पेंडोरा वासियों की जान ली है। कर्नल बताता है कि पिछली बार मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर स्पाइडर इनकी बात मान लेता है। अब दूसरी तरफ जैक अपने परिवार के साथ एक ऐसे कबीले में पहुंचता है जहाँ के लोग इनसे काफी अलग होते हैं। वो लोग जमीन और पानी दोनों जगहों पर रह सकते हैं। जब वो लोग जैक के परिवार को देखते हैं तो वो इनकी पतली पूंछ और पतले हाथों पर हंसने लगते हैं। तभी इनका सरदार यहाँ पर आता है। सरदार इनसे मिलकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जैक कहता है कि मेरे परिवार को शरण चाहिए। सरदार कहता है कि तुम जंगलवासी हो और हम पानी में रहते हैं, आपके तौर तरीके यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आएंगे। जैक कहता है कि हम यहाँ के तौर तरीके सीख लेंगे। जैक और इसका परिवार कहता है कि हम यहाँ के तौर तरीके सीख लेंगे। जैक कहता है कि मैं अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सरदार मान जाता है और अपने लोगों से जैक के परिवार को यहाँ के तौर तरीके सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद सरदार के बच्चे जैक और उसके परिवार को तैरना सिखाते हैं और पानी में रहने वाले क्रीचर की सवारी करना सिखाते हैं।
जैक के परिवार को यहाँ के तौर तरीके सीखने में काफी परेशानी होती है, पर वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को उसके सीनियर ऑफिसर कहती है कि उन लोगों के उड़ने वाले क्रीचर हमेशा हम पर भारी पड़े हैं, इसलिए कर्नल भी अपने लिए एक उड़ने वाला क्रीचर चुनता है और वो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर इसके काबू में नहीं आता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन अंत में वो क्रीचर पर काबू कर लेता है। दूसरी तरफ जैक का परिवार धीरे धीरे नए माहौल में ढलने लगता है और वो तैरने वाले क्रीचर पर काबू करना भी सीख जाते हैं। लेकिन इसी बीच सरदार का बेटा अपने साथियों के साथ जैक की बेटी कीरी का मजाक उड़ाने लगता है और उसको छेड़ने लगता है, और तभी वहाँ पर कीरी के भाई आ जाते हैं और वो सरदार के बेटे को पीटने लगते हैं। जब जैक को इस बात का पता चलता है तो वो अपने ही बेटों को डांटने लगता है और वो सरदार के बेटे से माफी मांगने के लिए कहता है, और लोआंग सरदार के बेटे से माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देता है। और वो लोग लोआंग को गहरे समंदर में शिकार करने के लिए ले जाते हैं और ये लोग समंदर की गहराई में लोआंग को अकेला छोड़कर आ जाते हैं और वहाँ पर लोआंग के पीछे एक शिकारी मछली पड़ जाती है। वो शिकारी मछली लोआंग को मारने की कोशिश करती है। बहुत देर पानी में रहने के कारण लोआंग की सांसें खत्म होने लगती है, इसीलिए वो सतह की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी लोआंग को वो शिकारी मछली देख लेती है और वो लोआंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसी के जैसी दिखने वाली बहुत बड़ी मछली वहाँ पर आ जाती है और वो लोआंग को बचा लेती है। बहुत देर तक पानी में रहने के कारण लोआंग बेहोश हो जाता है और जब लोआंग को होश आता है तो वो अपने आप को उसी बड़ी मछली के ऊपर पाता है। इस बड़ी मछली ने लोआंग की जान बचा ली होती है। इस बड़ी मछली ने इसकी जान बचा ली होती है, लेकिन तभी वो देखता है कि इस मछली के पंखों में एक बड़ा सा लोहे का हुक फंसा हुआ है, तो लोआंग उसे निकाल देता है, जिससे इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो मछली लोआंग को उसके कबीले तक पहुंचा देती है, जहां सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं और उसका परिवार लोआंग को देखकर काफी खुश होता है। जब सरदार को उसके बेटे की गलती का पता चलता है तो वो उसे सजा देने की बात करने लगता है, लेकिन तभी लोआंग कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही समुद्र में भटक गया था। यह कहकर लोआंग सरदार के बेटे को सजा से बचा लेता है और इस वजह से इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन लोआंग अपने दोस्तों को उसी मछली के बारे में बताने लगता है और कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। तो लोआंग फिर से उसी मछली के पास जाता है और उसके साथ काफी समय बिताता है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नल जैक को सब जगह ढूंढ रहा होता है और वो जैक को ढूंढते हुए एक कबीले तक पहुंचता है और कर्नल उनको जैक की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने इसे कभी भी नहीं देखा। कर्नल को इनकी बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वो इनके क्रीचर को मरवा देता है। स्पाइडर यह सब देखकर कर्नल को रोकने लगता है और कहता है कि सच में ये लोग जैक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कर्नल स्पाइडर की बात मानकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो यहाँ पर आग लगवाकर इनके रहने की जगह को जला देता है। इस तरह कर्नल बहुत सारी जगह जाकर उन नाविक लोगों को मारने लगता है और उनके रहने की जगह को तबाह करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब तक उनको जैक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी दौरान ये लोग पानी में तैरने वाली एक बड़ी सी मछली को देखते हैं। वो मछली अपने छोटे बच्चे के साथ पानी में तैर रही होती है। इसने कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन कर्नल और उसके साथी उसे मार डालते हैं। यह सब देखकर स्पाइडर को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि उसको इन सब जीवों की फिक्र होती है, लेकिन कर्नल को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और उस बड़ी सी मछली को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसके अंदर जाकर ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में छेद करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का पदार्थ निकलता है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको अगर कोई इंसान पी लेता है तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जल्दी नहीं मरता है, और इस पदार्थ की कीमत करोड़ों में होती है। और अगले दिन वो कबीले वाले इन मरने वाले जीवों को देख लेते हैं और इसके बाद वो लोग जैक और उसके परिवार को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही इंसान इधर तक पहुंच पाए और वो हमारे जीवों को मार रहे हैं और इसी तरह बहुत जल्द वो लोग हमें भी मार डालेंगे। अब इनका सरदार अपने लोगों से कहता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। वहीं हमें जैक के बेटे लोआंग को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त यानी उसी बड़ी मछली से मिलने जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि वो एक जगह से हिल नहीं पा रही है, क्योंकि इंसानों ने इसके शरीर में लोहे का बहुत बड़ा डिवाइस फंसा दिया था। लोआंग और उसके दोस्त उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो डिवाइस नहीं निकलता है और जल्द ही कर्नल और उसके साथी यहाँ तक पहुँचने वाले हैं और उस बड़ी मछली के शरीर से वो तरल पदार्थ निकालना चाहते हैं। जैक और उसके कबीले के सब लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है और इसलिए सब लोग उनको बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब कर्नल उन बच्चों को देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि कर्नल और उसके साथी उन तक पहुँच पाते, वो बच्चे उस डिवाइस को निकाल देते हैं और उस बड़ी सी मछली को समंदर की गहराई में ले जाते हैं ताकि उनसे छुपाया जा सके, लेकिन कर्नल अभी भी इन पर हमला कर रहा होता है
और इसी दौरान सरदार की बेटी मरने ही वाली होती है कि जैक का बेटा लोआंक उसे बचा लेता है। कर्नल इन सब बच्चों को जाल में फंसा लेता है और अपनी शिप पर ले जाता है। तब तक जैक और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कर्नल ने उनके बच्चों को बांध रखा है। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही मेरे पास आना होगा। जैक उसकी बात मान लेता है और अकेले ही वहाँ पर जाने लगता है। तभी वो बड़ी सी मछली यहाँ पर आ जाती है और वो अचानक से पानी से निकलकर कर्नल की शिप पर गिर जाती है और वहाँ पर उन इंसानों को मारने लगती है। और इसी बीच जैक और उसके साथियों को कर्नल पर हमला करने का मौका मिल जाता है और इस दौरान जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। इससे जैक की पत्नी पूरी तरह से टूट जाती है और वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जाती है, लेकिन अभी भी जैक के दो बेटे कर्नल की गिरफ्त में होते हैं। जैक यहाँ पर जोरदार ब्लास्ट करता है जिससे कर्नल के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं, लेकिन तभी कर्नल जैक की बेटी कीरी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन तभी जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। इस वजह से कर्नल को कीरी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जैक और कर्नल के बीच में जोरदार फाइट होती है और जैक कर्नल को पानी के अंदर गिरा देता है और अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल की जान बचाकर उसे पानी से बाहर ले आता है क्योंकि कर्नल ने भी स्पाइडर की जान बचाई थी। अब कर्नल यहाँ से जाने लगता है और वो स्पाइडर को भी अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ नहीं जाता है और वो वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाता है। इसके बाद जैक अपने बड़े बेटे की बॉडी उनकी देवी आवा के हवाले कर देता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।